पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त के फैसले तक वजीर आला पंजाब का इंतखाब रोकने की इस्तदा, हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने और हाई कोर्ट के फैसले को तब्दील करके इजलास बुलाने का मुनासिब वक्त दिए जाने की दरख्वास्त, अपील आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा कर दी। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कई इबाम हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही के हुकूक सल्ब किए गए हैं। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब रहेंगे या पंजाब में आईनी बहरान होगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर वजीर आला दोबारा इंतखाब आज किया जाएगा। सूबाई असम्बली का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया गया। स्टाफ और अरकान के मेहमानों पर पाबंदी होगी। गैलरीज में भी कोई मेहमान नहीं आ सकेगा। मीडिया को कवरेज की इजाज़त होगी। इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी करेंगे। पंजाब का हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद पंजाब की वजारत आला की जंग लड़ने के लिए तैयार। हमजा शहबाज की जेर सदारत मुकामी होटल में पार्लिमानी पार्टी का इजलास, नून लीग और इत्तेहादियों के 176 अरकान असम्बली की शिरकत। पंजाब असम्बली इजलास के लिए हिकमत अमली तय। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि अदलिया के फैसले का एहतराम करते हैं। फैसले से पंजाब में 3 माह से जारी आईनी बहरान का हमेशा के लिए खात्मा होगा। जिन लोगों ने आईन और कानून से खिलवाड़ किया उनके चेहरे कौम के सामने हैं। अरकान असम्बली का मुकामी होटल में क़याम और काफिले की सूरत में पंजाब असम्बली जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली में 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अगर पीटीआई को 5 मखसूस नशिस्तें मिल गईं तो पार्टी पोजीशन क्या होगी? आदाद और शुमार बताते हैं कि 5 सीटें हासिल करके भी पीटीआई अक़लियत में रहेगी और हुकूमती इत्तेहाद को 3 वोट की बढ़तरी हासिल रहेगी। 25 अरकान के 20 सीट होने पर पंजाब असम्बली मेंबरान की तादाद 346 रह गई है। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के पास 165 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आज़ाद 3 और राहे हक पार्टी का 1 वोट भी नून लीग के पास है। इन्हें मिलाकर हुकूमती इत्तेहाद के वोटों की तादाद 176 है। मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई के 158, काफली के 10 अरकान मिलकर अपोजिशन के 168 MPA बनते हैं। पीटीआई को 5 मखसूस नशिस्तें मिल भी जाएं तो अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 173 बनती है, जो हुकूमती इत्तेहाद के 176 वोटों से 3 वोट कम है। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को ना हटाया और ना नए इंतखाबात का हुक्म दिया। पीटीआई की दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। अदालत ने हुक्म दिया कि 1 जुलाई को होने वाले इजलास में मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए। 186 वोटों की अक्सरियत ना मिलने पर हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब के ओहदे पर बरकरार नहीं रहेंगे। आर्टिकल 130(4) के तहत वजीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब किया जाएगा। सादा अक्सरियत वाला वजीर आला बन जाएगा। नए इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया जा सकता। इसमें कई चीज़ें जो इस फैसले के अंदर आई हैं उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। हमने बैठ के एक ही नतीजे पे आए हैं कि सुबह हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने पंजाब की सूरत हाल पर पॉलिसी बयान में कहा कि हमजा शहबाज का इंतखाब गैर आईनी साबित हो गया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला वजाहत तलब है। वजाहत न आने से सियासी बहरान बढ़ेगा। इमरान खान ने सवाल उठाया कि इलेक्शन गैर आईनी करार दिए जाने के बाद हमजा किस कानून के तहत वजीर आला हैं। इमरान खान ने कहा कि उनकी पार्टी के कई अरकान मुल्क में नहीं और अदालत ने दोबारा गिनती के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है। 17 जुलाई को 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब है, जिसका मतलब है कि वो लोग भी वोट नहीं डाल सकेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि इस इलेक्शन पर हुक्म इम्तना होना चाहिए। काफ लीग का भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही कहते हैं कि अदालती फैसले में कुछ कबाहतें हैं। हाथ पांव बांध कर कह रहे हैं इलेक्शन लड़ो।
लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर PTI का अपने MPS के बैरून मुल्क होने का एतराज़। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के वकील मंसूर अवान ने इंकशाफ किया कि अदालत में 2 रोज़ कबल PTI के वकील अली जफ़र ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि उन्हें 10 दिन का वक्त दिया जाए ताकि इलेक्शन कमीशन इनके 5 मेंबरान का नोटिफिकेशन जारी कर सके। PTI वकील ने यह बात तो अदालत में कही ही नहीं कि इनके मेंबरान मुल्क से बाहर हैं। कल बैरिस्टर अली जफ़र से अदालत ने पूछा कि आप 10 दिन का वक्त चाहते हैं तो PTI के वकील ने खुद इनकार कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला किसी के भी हक में नहीं है, मगर अदालत ने आर्टिकल 63A से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाफिज करने की कोशिश की है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत कहा, अगर PTI को ये शिकवा है कि पंजाब असम्बली मुकम्मल नहीं है तो उसने पिटिशन क्यों दायर की थी। PTI तो हर रोज़ समात पर बज़िद थी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अपने बंदों को कहीं से फ़ोन आने से मुतालिक इमरान खान का बयान झूठ है। इमरान खान के बंदों ने उनसे झूठ बोला है या फिर इमरान खान इदारों को मुदाखलत न करने पर सज़ा देना चाहते हैं। ज़िमनी इंतखाब में लोग इस झूठे को वोट नहीं देंगे। शाह महमूद कुरैशी को मुल्तान की सीट पर जहांगीर तरीन ने पहले भी हरवाया और अब भी शाह महमूद के बेटे को भी जहांगीर तरीन ही हरवाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों को एतमाद में रखने की कोशिशें। ANP के वफ्द को आज मदऊ कर लिया। ANP ने फैसलों पर एतमाद में ना लिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इत्तेहादियों के बढ़ते खदशात पर वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की थी। MQM ने पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर अमल दरामद ना होने पर शहबाज शरीफ से मुदाखलत की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म से रुकन कौमी असम्बली असलम भूतानी की भी मुलाकात। तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 13.25 रुपये और मिट्टी के तेल की कीमत 18 रुपये 83 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर 10 रुपये, डीजल और मिट्टी के तेल पर 5-5 रुपये पेट्रोलियम लेवी भी आए। साबिक हुकूमत के दौर में पेट्रोलियम नुकसानात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का भी ऐलान। PTI ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा शर्मनाक करार दे दिया। शौकत तरीन कहते हैं कि IMF प्रोग्राम के बावजूद PTI दौर में तेल मौजूदा कीमत से 98 रुपये सस्ता था। कराची में कल शाम से बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून सिस्टम मुल्क में दाखिल हो चुका है। सिंध और बलूचिस्तान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मशरकी बलूचिस्तान से मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज हो गया। तंबू में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। कई इलाकों में बिजली के खंभे गिर गए। सप्लाई मुअत्तल। सैलाबी सूरत हाल के सबब राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए मुतासर। PDMA ने आज मशरकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। वस्ती पंजाब के मुताबिक शहरों में भी बारिश, हब्स में कमी आ गई। मुजफ्फराबाद में भी बारिश, सड़कों पर पानी जमा हो गया। बाग आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग, दर्जनों मोटरसाइकिलें मलबे तले दब गई। हुंजा में गर्मी की शिद्दत बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने के अमल में तेजी। नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे से एक बार फिर हसनाबाद नाले पर कायम लोहे का आरजी पुल मुतासिर। वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान का कहना है कि शिमाली इलाका जात में ग्लेशियर्स फटने का खदशा है। दमास खाड़ी की आबादी को खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मौजूदा अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर भी गौर किया गया। पीपल्स बस सर्विस के दूसरे रूट का आगाज कर दिया गया। दूसरा रूट नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कोरंगी तक है। बस नागिन चौरंगी, सोहराब घोट, गुलशन चौरंगी, ड्रग रोड, शाह फैसल कॉलोनी, लांढी से गुजरेगी। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 694 केसेस रिपोर्ट हुए। किसी मरीज का इंतकाल नहीं हुआ। 101 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना के 17,640 टेस्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.93% रिकॉर्ड।
कराची में एक दिन के दौरान कोरोना की मुस्बत शरह 19.7% रिकॉर्ड। सर सैयद एक्सप्रेस के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली खातून बयान से मुनहरिफ। कराची से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन की मुसाफिर खातून ने दावा किया था कि उससे चलती ट्रेन में ज्यादती की गई। गार्ड्स का मौकिफ था कि खातून बगैर टिकट सफर कर रही थी। पकड़ा तो ज्यादती का इल्जाम लगा दिया। मेडिकल रिपोर्ट में भी ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले थे। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर ने चेयरमैन PTI इमरान खान पर उन्हीं की तकरीब में तनकीद की। इमरान खान उनकी इस तनकीद पर मुस्कुराते रहे। अयाज अमीर ने कहा, जो खिलवाड़ अब पाकिस्तान में हो चुका है उसमें खान साहब का भी हिस्सा है। हमें बताया गया था कि ऐसा कप्तान है, इसने क्रिकेट में ये कर दिया। आपने पाकिस्तान को प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले कर दिया था। जनरल बाजवा साहब से राब्ता होता है क्या? राब्ते हैं क्या कोई राब्ते हैं जनरल बाजवा साहब से? सर तोशा खाना से क्या खरीदा और बेचा? सर क्या तफसीलात हैं? खान साहब सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? सब सवाल जो होते हैं तो क्या एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते दोबारा बहाल हुए हैं सर? क्या अहम शख्सियत से राब्ता है? इमरान खान से सवाल। इमरान खान चुप। तोशा खाना से क्या खरीदा, क्या बेचा? इमरान खान से सवाल, जवाब गोलमोल। बोले ये तोशा खाना नहीं, तोशा खाना है। खान साहब सवालात के जवाब क्यों नहीं देते? सहाफ़ी का सवाल। इमरान खान चुप। मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठे चल दिए। बुध को ही इमरान खान का नया स्कैंडल सामने आया था। साबिक वज़ीर आज़म ने 15 करोड़ 40 लाख रुपए की 3 कीमती घड़ियां बेचकर 20% रकम खजाने में जमा कराई। खुद करोड़ों रुपए कमा लिए। मुल्क भर में कुर्बानी के जानवरों की मंडियां सज गईं। कुर्बानी के जानवर मौजूद। कहीं कहीं लोगों का रश भी। व्यापारियों का गाहक ना होने और ग्राहकों का जानवरों की कीमत बहुत ज्यादा होने का शिकवा। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान की अमेरिकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलत दी जाएगी। पाकिस्तान कॉक्स की सरबराह कांग्रेस वुमेन शीला जैक्सन ने कहा कि वो IMF से कहेंगी कि पाकिस्तान को इक्तिसादी सहूलतें दी जाएं। सफीर पाकिस्तान की टेक्सास की गवर्नर से भी मुलाकात। दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। आलमी फुटबॉल फेडरेशन फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की इंटरनेशनल रुकनीयत बहाल कर दी। इस साल खुतबा हज बराह रास्त 14 ज़ुबानों में नशर किया जाएगा। सरबराह आला हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अस्सुदैस का कहना है कि हज का खुतबा अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, उर्दू, फ़ारसी समेत 14 ज़ुबानों में नशर होगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान प्रीमियर हॉकी लीग दी मैक्स का ऐलान कर दिया। लीग के पहले एडिशन में 5 टीमें एक्शन में होंगी। दुनिया के बुलंद तरीन मकाम शिंदूर के पहाड़ों के दामन में वाक़े पोलो ग्राउंड में आज से 3 रोज़ा शिंदूर पोलो फेस्टिवल शुरू हो रहा है।